दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों आपने देखा होगा कि गुजरात में एक पुल ढह जाता है और गिर जाता है। शासन प्रशासन को मालूम होते ही कि इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या फिटनेस वाला वो पुल नहीं था, और जो ठेकेदार था उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसके मैनेजर और वॉचमैन और छोटे मोटे जो कामगार थे उनको गिरफ्तार किया और अपनी पीठ थपथपाने लगे। दोस्तों ऐसा कौन है जो इस पुल का जो ठेकेदार है उस पर शिकंजा कस नहीं पा रही है गुजरात सरकार। दोस्तों आम आदमी पार्टी भी उधर वहाँ पर रैली कर रही है, भाषण दे रही है, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, उनका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। और गुजरात सरकार तो देख ही रहे हैं कि जो बेगुनाह है उसको पकड़ लिया है और जो मालिक है वो खुलेआम घूम रहा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं आती, हम आम आदमी है। दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को राजनीति करने नहीं आती? असली राजनीति आम आदमी पार्टी ही कर रही है गुजरात में, और कांग्रेस तो अपना भारत जोड़ो कर रही है और बीजेपी तो उसका नाम नहीं लेना चाहती। बहुत बड़ा वोट बैंक है पटेल का, जो पटेल सरनेम है उसका। पटेल का नाम कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को एक ठेका मिला है, बहुत बड़ी कंपनी है। आपने एक सुना भी होगा उस कंपनी का नाम। दोस्तों वही घड़ी बनाने वाली कंपनी ने इस काम का ठेका लिया था, मेंटेनेंस का ठेका लिया था, और फिटनेस सर्टिफिकेट आने से पहले ही इस पोल को खोल दिया गया। उस दिन था छठ पूजा। छठ पूजा के दिन बहुत भीड़ जमा हुई और फिटनेस सर्टिफिकेट तो नहीं था। ये दुनिया जान चुकी है, पूरा गुजरात जानता है कि इसका सर्टिफिकेट नहीं था फिटनेस का। तब भी जो ठेकेदार है पटेल नाम के, उन्होंने एक छोटी बच्ची से इस पुल का उद्घाटन कराया और आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग मर गए। 140 से ज़्यादा लोग मर गए। उसमें तो जो बच्चे थे 30 से ज़्यादा बच्चे थे, उसमें लोग मर गए। लेकिन जो भी वहाँ इलेक्शन में खड़ा है, जो भी रैलियाँ कर रहा है, वो इस पर बात नहीं करना चाहता, इस एक्सीडेंट पर बात नहीं करना चाहता, चाहे वो पटेल हो या अलग अलग समाज के लोग हो, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम बात करेंगे तो ये लोग, हमारा वोट बैंक है, ये हमसे नाराज़ हो सकते हैं। बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस ने तो पहले ही बता दिया कि ये जो पटेल साहब है उसको पकड़ने के बजाय बेचारे मज़दूरों को और मैनेजर को और वॉचमैन को पकड़ के रखा है गुजरात सरकार ने। दोस्तों ऐसे ही राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी। हम क्यों ऐसा बताएंगे? पटेल का प बोलने के लिए केजरीवाल तैयार नहीं है, लेकिन उनको पता है कि मीडिया उनसे सवाल पूछेगा कि पटेल का प क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उन्होंने प को पराली में कन्वर्ट कर दिया। किसान पराली जला रहे हैं और दिल्ली में प्रदूषण
खराब हो रहा है, इस पर डाइवर्ट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे पंजाब के सीएम के साथ में। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार नहीं थी तब पंजाब में, तब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। बहुत कोसते थे कि देखिए पराली जलाते हैं, हमारा प्रदूषण ये होता है वो होता है, दिल्ली की जो आबो हवा है वो ख़राब हो जाती है, बहुत बोले थे। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है तो तब भी पराली जल रही है। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे, वहाँ किसानों को क्यों नहीं दे रहे वो केमिकल? किसान ले अपने खेत में अपने छिड़के और उसका ही खाद बनकर उस पर ही बुआई करे। ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पटेल का प बोलने में शर्म आ रही है इसलिए। और बीजेपी तो है ही है। जो घड़ी वाली जो कंपनी हम बता रहे हैं, जो उनका मालिक है पटेल, वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ये भी खबरें आ रही है। दोस्तों, ये जो ट्रेंड कि जो सत्ता में आता है कि उसके जो पहचान वाले होते हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि राफेल में जो रिलायंस के जो फाउंडर है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई, उनको राफेल का जो पार्ट था, जो मटेरियल था, उसका ठेका दिया गया था। और मोदी जी ही लेके गए थे फ्रांस उनको, और बहुत सारी बातें भी आई थी कि 2 दिन पहले बनी हुई कंपनी को ये ठेका दिया, DHL कंपनी को छोड़कर इस कंपनी को क्यों ठेका दिया गया। और दोस्तों, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन पता नहीं अभी उधर से ही राफेल उड़कर यहाँ आ रहे हैं और DHL को देना था वो ठेका तो अनिल अंबानी को दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही ठेके दिए जाते हैं, फिर उसमें कुछ एक्सीडेंट्स होता है या जो भी घटना होती है तो ये सीधा सीधा हाथ उठा लेते हैं और कुछ ना कुछ कारण बता देते हैं। और राजनीति पार्टियां भी ये चाहती है कि जो गुजरात में चुनाव चल रहा है और जो ठेकेदार है वो भी गुजराती है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। ऐसे ही बात चलती है और ये जो मुद्दा है दब जाता है और जो आरोपी है वो छूट जाता है और जो बेगुनाह है वो कार्रवाई के अंडर में आ जाते हैं। दोस्तों, यही दोगली नीति और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और नेताओं की पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।